नए साल में चीन में हो सकते हैं भयावह हालात। चीन में 10 लाख तक मौतों की आशंका। सिस्टम और सरकार की गलती से चीन में कोरोना विस्फोट हुआ है और पूरी दुनिया की निगाह चीन पर है। चीन में हाहाकार मचा हुआ है। उसके बावजूद चीन ऑल इज वेल होने का नाटक दिखा रहा है। डब्ल्यूएचओ आंकड़े मांग रहा है। डब्ल्यूएचओ को आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लेकिन चीन की जो तस्वीर है वो ये तस्वीरें बता रहे हैं कि चीन के हालात क्या है और चीन कब तक ऐसे आंकड़ों को छिपाकर दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा। चीन में संक्रमण को लेकर कुछ बेहद खास फैक्ट्स हैं, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। क्या है ये फैक्ट्स, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, वायरस के चक्रव्यूह में चीन फंस गया है। अगले साल चीन में 10 लाख तक मौतों की आशंका है। यह अमेरिकी संस्था है IHME, उसके जरिए यह रिपोर्ट सामने आई है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है, चीनी हेल्थ कमीशन के द्वारा यह कहा गया है। अब चीन में कोरोना विस्फोट हो गया है तो उसके बाद चाइनीज वैक्सीन बेहद घटिया साबित हुई और इसीलिए ज्यादातर लोगों को वैक्सीन मिली नहीं। जिन पर मिली उन पर काम नहीं की और इसीलिए हालात इतने बेकाबू हो गए। बुजुर्गों को काफी कम वैक्सीन दी गई। मतलब यह कि जो जिस हाल पर है उसको छोड़ दिया जाए। अगर बुजुर्ग हैं तो हमको उनकी जरूरत नहीं है। चीन में हर्ड इम्यूनिटी विकसित ही नहीं हुई और वहां पर हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो कुछ प्रतिशत रह गया है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। जीरो कोविड पॉलिसी को अचानक हटाया गया और इसके बाद यह विस्फोटक स्थिति चीन में पैदा हो गई। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह सर, जो स्थिति है, अब चीन तो घिर गया है। अब चीन दुनिया से कहे तो कहे क्या, लेकिन बाकी के मुल्कों को, खासकर पड़ोसी देश जो भारत हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, ऐसे मुल्कों को क्या करना चाहिए और क्या जो भारत की तरफ से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं आपको वो संतोषजनक लगता है? क्योंकि लगातार पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं, देश के हेल्थ मिनिस्टर हो, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो या फिर प्रधानमंत्री हो, बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए तमाम कार्रवाइयां कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो हम सबको एश्योर रहना चाहिए कि भारत ने जो कदम लिए हैं पिछले 3-4 सालों में वो बड़े अच्छे हैं। उसका नतीजा हमको आज सामने आ रहा है। आज आपने खुद ही अपने डाटा में बताया है, कोरोना में बताया था कि हमारी जो परसेंट है बिल्कुल लो है, 150 के करीब केसेज हैं। तो इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुके, तो यही हमें प्रोटेक्ट करेगी जी। तो ये जो भारत का एग्जाम्पल है, इस समय दुनिया के देशों को लेना चाहिए और G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। भारत को एक बुला लेना चाहिए सबको ऑनलाइन मीटिंग में और ये बताना चाहिए सबको, इससे सबक लेके अपनी देश के अपने अंदर प्रिकॉशंस शुरू करने चाहिए। बिल्कुल, और वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हो भी रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में, तमाम जो बैठकों का दौर है वो जारी। राजीव सरदाना सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये सवाल मेरा थोड़ा सा, क्योंकि चीन को लेकर हम बात करें और चीन कैसे अपने आंकड़े छुपा रहा है और खुद से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही कि जो भी उसके साथ जिन कंट्रीज की सीमा लगती है चीन के साथ, वहां पर कुछ गड़बड़ी भी कर सकता है ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, चीन एक क्लोज स्टेट मैंने जैसे कहा, वो कभी भी सच नहीं बोलेगा। वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए और गलत डेटा देने के लिए, ताकि अपने देश के ऊपर ना आए। देखिए, कोविड के टाइम पर लोगों ने, पूरा विश्व कहते हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाना चाह रहा था, इनको पनिश करना चाह रहा था कि आपने ये महामारी पूरे विश्व में फैला दी है। और ये चीज इस बार दोबारा की जा रही है, लेकिन कोई उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि चाहे WHO हो चाहे बाकी देश हो, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बांधनी चाहिए चीन के ऊपर कि इस टाइप, हर टाइप के ये बायोलॉजिकल वेपन्स पूरे विश्व के ऊपर आए दिन कहते हैं छोड़ रहा है। बिल्कुल, और यही जो बायोलॉजिकल वेपन है जिसको लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे हुए, हालांकि चीन इसे मानने से इंकार करता रहा और फिर इसे अपनी गलती, मिस्टेक बताया। आज ये ना सिर्फ उस पर भारी पड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये वायरस काल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।